लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलॉय 1946-1947 में सिलेट के विभाजन, सिलेट रेफरेंडम और भारत पाकिस्तान विभाजन के संदर्भ में गोपीनाथ बरदोलोई की भूमिका पर गहरी चर्चा करनी चाहिए। इस समय सिलेट की सांप्रदायिक, राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति असमवासियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। गोपीनाथ बरदोलोई ने असम में मुस्लिम लीग के प्रभाव और सिलेट को पाकिस्तान में शामिल करने की साजिश के खिलाफ जनमत तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। सिलेट विभाजन का संदर्भ 1. सिलेट की सांप्रदायिक लोकतंत्र की समस्या। सिलेट, जो उस समय असम का हिस्सा था, में मुस्लिमों की संख्या अधिक थी। 6 जुलाई 1947 को सिलेट में हुए जनमत संग्रह में मुस्लिम लीग के प्रयासों के कारण पाकिस्तान के पक्ष में अधिक वोट पड़े। इसके परिणामस्वरूप सिलेट का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। हालांकि दक्षिण सिलेट जैसे कुछ क्षेत्र असम में ही शामिल हो गए। 2. जनमत संग्रह का परिणाम। जनमत संग्रह के परिणामस्वरूप सिलेट पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, का हिस्सा बन गया, लेकिन असमिया भाषी जनसंख्या वाले क्षेत्र असम में रह गए। गोपीनाथ बरदोलोई की भूमिका। 1. असम के हित की रक्षा। गोपीनाथ बरदोलोई ने सिलेट के असमिया भाषी और भूमिपुत्र जनसंख्या की सुरक्षा के लिए प्रयास किए। उन्होंने पाकिस्तान से जुड़ने के खिलाफ जनमत तैयार किया और असमिया भाषी क्षेत्रों को असम में रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। 2. जनमत संग्रह के खिलाफ विरोध। गोपीनाथ बरदोलोई के नेतृत्व में असम विधानसभा में मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रयासों की आलोचना की गई। उन्होंने इस जनमत संग्रह को सांप्रदायिक विभाजन के रूप में देखा और इसका विरोध किया। 3. भौगोलिक एकता का प्रयास। सिलेट के असमिया भाषी क्षेत्रों की एकता बनाए रखने के लिए उन्होंने सरकार से बातचीत की और इन क्षेत्रों को असम में शामिल करने के प्रयास किए। इसके परिणामस्वरूप सिलचर और काछार जैसे क्षेत्रों को असम में शामिल किया गया। 4. मुस्लिम लीग की राजनीति का प्रतिकार। सिलेट को पाकिस्तान में शामिल करने की मुस्लिम लीग की साजिश के खिलाफ गोपीनाथ बरदोलोई ने सरदार वल्लभभाई पटेल से चर्चा की और सैद्धांतिक और राजनीतिक सहायता प्राप्त की। परिणाम: असम में शामिल क्षेत्र। जनमत संग्रह के बाद सिलचर, दक्षिण काछार जैसे क्षेत्रों को असम में शामिल किया गया। भूमिपुत्रों के अधिकारों की रक्षा। गोपीनाथ बरदोलोई के नेतृत्व में असमिया भाषी जनसंख्या के अधिकार सुरक्षित रहे। पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न चुनौती। सिलेट का पाकिस्तान में शामिल होना असम की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के लिए एक नई चुनौती बन गया। निष्कर्ष: सिलेट के विभाजन में गोपीनाथ बरदोलोई का नेतृत्व असम के हितों की रक्षा के लिए एक अद्वितीय उदाहरण था। उन्होंने असम और सिलेट के सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों को बचाए रखने की पूरी कोशिश की। इस घटना के साथ उनका नेतृत्व असम में आज भी एक आदर्श के रूप में जाना जाता है। सिलेट का विभाजन और गोपीनाथ बरदोलोई की भूमिका। 1947 के विभाजन के बाद सिलेट वर्तमान सिलेट असम का हिस्सा था और बांग्लादेश और मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप में देखा जाता था। विभाजन के समय पाकिस्तान से असम की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए गोपीनाथ बरदोलोई और असम कांग्रेस के नेतृत्व में एक मजबूत आंदोलन चलाया गया। गोपीनाथ बरदोलोई के महत्वपूर्ण आंदोलन। 1. असम की भूमि अधिकार आंदोलन। 1930 और 1940 के दशक में गोपीनाथ बरदोलोई ने मुस्लिम लीग के नेतृत्व में असम में मुस्लिम प्रवासियों को भूमि देने के खिलाफ आंदोलन चलाया। 2. असम में धर्मनिरपेक्षता और जातीय एकता के लिए आंदोलन। असम के विभिन्न जाति समूहों के बीच धर्मनिरपेक्षता का प्रचार करना गोपीनाथ बरदोलोई का एक महत्वपूर्ण कार्य था। 3. असम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश का विरोध। 1946-1947 मुस्लिम लीग द्वारा असम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए की जा रही कूटनीतिक कोशिशों का विरोध करते हुए गोपीनाथ बरदोलोई ने इसे पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया। 4. असम में शिक्षा और सामाजिक शासन के प्रयास। गोपीनाथ बरदोलोई ने असम में शिक्षा के प्रसार के लिए कई कदम उठाए, जिसमें गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। 5. भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में असहमति। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 के असहयोग आंदोलन में गोपीनाथ बरदोलोई ने भाग लिया और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 6. उत्तर पूर्वी सीमा जनजातीय क्षेत्रों का आंदोलन। गोपीनाथ बरदोलोई उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। 7. शरणार्थियों की सहायता और शांति बनाए रखने के प्रयास। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने शरणार्थियों की सहायता के लिए शांति ब्रिगेड का गठन किया। निष्कर्ष: गोपीनाथ बरदोलोई के आंदोलनों ने असमवासियों की सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई। उनके नेतृत्व ने असम को एक मजबूत और शक्तिशाली भूभाग के रूप में दुनिया के नक्शे पर स्थापित किया। गोपीनाथ बरदोलोई की भूमिका असम के मुख्यमंत्री के रूप में।
भारत की स्वतंत्रता के बाद गोपीनाथ बरदोलोई ने सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ मिलकर असम की चीन और पाकिस्तान से संप्रभुता को सुरक्षित करने के लिए गहरी मेहनत की। इसके अलावा 1947 के विभाजन के बाद पूर्व पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश से हिंदू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए उन्होंने व्यापक प्रयास किए। उन्होंने असम में सांप्रदायिक समन्वय, लोकतंत्र और स्थिरता निर्माण का आधार प्रदान किया, जिसने असम को 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध तक सुरक्षित और समृद्ध रखा। गोपीनाथ बरदोलोई के आर्थिक और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान थे। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम हाई कोर्ट, असम मेडिकल कॉलेज, असम पशुपालन कॉलेज जैसी संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उन्होंने जेल में रहते हुए अनासक्ति योग, श्री रामचंद्र, हजरत मोहम्मद और बुद्धदेव जैसी कई पुस्तकें लिखीं। गोपीनाथ बरदोलोई जीवनभर गांधी जी के सिद्धांतों के कठोर अनुयायी थे। मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उन्होंने एक सरल जीवन जिया। 5 अगस्त 1950 को उनका निधन हुआ। सम्मान और पुरस्कार। भविष्य के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में गोपीनाथ बरदोलोई को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजा। 2002 के 1 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा संसद भवन में गोपीनाथ बरदोलोई की एक आकारिक मूर्ति का अनावरण किया गया।